नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बवाली मैथ में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घात। इससे पहले चैप्टर जो क्षेत्रमिति था सब कुछ पढ़ा चुके हैं। कृपया जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि प्ले लिस्ट का नाम है NCERT मैथ क्लास 8। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग 8 क्लास का पढ़ेंगे घातांक और घात। दोस्तों हम पूरा लाइन से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जाकर मैथ पढ़िए तब मज़ा देगा कि हम मैथ क्या होता है, सबसे अलग और सबसे यूनिक। तो चलिए दोस्तों, घातांक और घात जो चैप्टर है पहले इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद प्रश्नावली जो आपका 10.1 है उसका एक ही गो क्वेश्चन का सॉल्व देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, घातांक और घात का इसमें जितने सारे नोट है उन नोट के हम लिख चुके हैं, आपको हम बताएंगे। अगर आप लोग का नोट चाहिए तो व्हाट्सएप पर जाकर यूट्यूब चैनल में जाकर वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कृपया उस पर मैसेज करिएगा। हम आपको फ्री में PDF इसका नोट का भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली है कितना 10.1। यही दोस्तों देखना है हम लोग का। अब देखिए दोस्तों, इसमें जितने सारे सवाल है 10.1 में जितने सारे फार्मूले यूज हैं ये पहले जान जाएंगे, तब बनाने में हम लोग का मज़ा देगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लिखे हुए हैं कि घातांक। ठीक है दोस्तों, घातांक और घात चैप्टर का नाम है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि घातांक क्या है। तो देखा होगा घातांक जो है क्या है। देखा घातांक क्या होता है, सब कोई का मन में सवाल होगा, सब कोई का जो भी पढ़ते हैं लोग सब कोई का जरूर इससे पता होगा कि चैप्टर का नाम दे दिले घातांक और घात। और ये जो है वो क्या है समझ में नहीं करते, केवल फार्मूला रटला से कुछ भी नहीं होता। पहले समझ जाइए मैथ का मतलब क्या है, समझना है तब मथना पड़ता है। तो देखा होगा पहले हम लोग क्या जानेंगे। तो देखिए बुआ, तो देखिए घातांक क्या होता है। तो देखिए अगर हमें किसी संख्या को बार बार गुना करना है, क्या कोई भी संख्या उसको बार बार गुना करना हो तो उसे घातांक के रूप में लिखते हैं। तब उसे क्या करते हैं, घातांक के रूप में लिखते हैं। यही घातांक है। उदाहरण से दोस्तों समझते हैं हम लोग कि देखो मान लो कि बार बार गुना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 2 के बार बार गुना करे तो वो क बार करे तो 4 बार में। तो इसी को हम लोग का लिख दिए 2, जो 2 है उसका पावर लिख दिए 4। अब देखिए दोस्तों इसको पढ़ेंगे क्या कि 2 की घात 4 का पढ़ेंगे 2 की घात 4। 1 2 3 4 है ना, यानी 2 का घात 4, तो पढ़ेंगे 2 की घात 4, ऐसे पढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ का है, अब बात को समझिएगा ध्यान से। देखा होगा पहले समझा बात के कि यहाँ बुआ जो है 2 की घात 4 है, तो जो आधार है मतलब बेस जो है उसको 2 को बोलेंगे। 2 जो है यहाँ पे देखे है ये 2 को हम लोग बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। घातांक जो है दोस्तों उसको घातांक मतलब पावर, तो पावर कितना है 4 है, तो इसका घातांक इसमें कितना है 4 है। ठीक है बउआ, समझ में आवत हो तो। अब देखा बउआ, अब 2 नंबर में देखा का लिख ली वो तोरा लोगला, देखा ध्यान से। अब देखा बउआ ए में घातांक के कुछ नियम लिखे हैं, लॉ लिखे हैं। इसी फार्मूला से सबका आपका 9.1 का बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा जब तक कि समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जान गए कि आधार का है यानी बेस का है, घातांक का होता है, ये सब समझ गए। अब नियम जानते हैं। तो देखा होगा समान आधार वाले गुना का नियम, मतलब जो में समान आधार रहेगा, आधार तो समझ गए आपको, आप समझ गए। देखा समान आधार वाले के गुना का नियम क्या होता है। तो देखा a पर पावर m यानी a की घात कितना है m है, और गुण है a की घात कितना है n है, यानी तोहर जब आधार सेम रहो तो ये हो जो आधार हो ऊपर वाला का हो घात हो, घातांक हो। अब तब वो जब ऐसा टाइप के आएगा क्वेश्चन, तो देखा a पर पावर m है इंटू a पर पावर n, तो एक बराबर का पड़वा a पर पावर m प्लस n, मतलब जब आधार समान हो,
अब पावर उस पे हो, अलग रहे चाहे सेम रहे, तो पावर का होता है जुट जाता है, तो हो जाएगा ए एम प्लस एन हो जाएगा। उदाहरण से समझा, उदाहरण में लिख दिले हुआ। देखो 2 पर पावर 3 हुआ इंटू 2 पर पावर 4 हो, मतलब गुण। तो देखो फार्मूला से बैठा हो, तो 2 एम, तो एम के माने जा का है 3 है पावर के रूप में, तो 3 जा एन के पावर कितना है, जा 4 है एन के बराबर में, तो 4 यानी 4 3 7 यानी 2 पर पावर 7। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 की घात 7। ठीक है दोस्तों, समझ गया। अब बउआ जी देखा दूसरा फार्मूला कि समान आधार वाले भाग, उस समान आधार वाला गुना देखें, इस समान आधार वाला भाग देखो फार्मूला। तो याद रखिए, तो लोग नोट बना ला, लिख ला, अन्य नोट बनाबा तो PDF पर व्हाट्सअप करा, व्हाट्सअप पर PDF भेज देबो फ्री में। अब देखा बुआ ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन, तो देखो एक बराबर होगा ए एम माइनस एन, मतलब जब समान आधार हुआ भाग में रहता पावर घट जाता है, तो ए एम माइनस एन। जैसे उदाहरण से समझा कि 5 पर पावर 6 हुआ अब भागा 5 पर पावर 2 हो, तो देखो जब आधार सेम हो नु, आधार लिख लियो समान, तो आधार सेम रहता हो, पावर रहता हो, अब भागा में रहता हो, तो क्या करबा घटेब, तो देखो ए माइनस एन यानी 6 - 2 घटेब, तो 5 पर पावर 4 यानी 5 की घात 4। अब तीसरा फार्मूला तो लोग देखा कि घात की घात का नियम, माने घात पर घात रहता हुआ। तो देखे ए पर पावर एम हुआ, फिर पूरा पर घात कितना हुआ एन हुआ, तो का फार्मूला जो तो ए एम इंटू एन। अब देखा बुआ, तो यहाँ देख लो उदाहरण से समझा कि 3 पर पावर 2 है पर पावर है, तो क्या हो जाएगा एम एन पावर में पावर गुना हो जाता है, आधार का आधार रहेगा। तो देखो यहाँ 3 आधार का आधार है, पावर 2 × 4 हो गया, फाइनल का हो जाता 3 पर पावर 8 आ जाता, 4 दूनी 8। जबले बउआ ये सब समझबा नहीं, जब तक तोरा एक क्वेश्चन हिलबो नहीं करतो, बनबो नहीं करतो। अब चौथा बउआ देखा तो लोग कहा हुआ कि 2 आधार का गुना अगर घात समान हो। अब देखो 2 गो आधार है तो आधार का गुना रहेगा, अगर घात समान रहेगा आधार अलग अलग रहेगा। तो देखा ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम हो, तो कहा जाता ए बी पर पावर एम, मतलब आधार से आधार गुना हो जाता, जो पावर है तो वो बैठ जाता। तो देखा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, तो देखा आधार अलग है लेकिन पावर समान है, तो पावर के पावर तो 2 × 5 पर पावर 3 यानी फाइनल एक में गुना करवा तो 5 दूनी 10, तो 10 के पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब अगला फॉर्मूला देखिए जो इससे आपका सवाल बनेगा, इसका भी यूज है। अब अगला देखिए, अब बउआ जी देखा 2 आधार का भाग अगर घात समान है, अगर घात समान रह तो ओकर बाद देखा तो गुना वाला रहा भाग वाला ए पर पावर एम बटा बी पर पावर एम रहता, तो फाइनल का जो तो ए बटा बी ए पर पावर एम। उदाहरण से समझे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 एक करबा तो कहा 2/5 एक पर पूरा पर पावर 3 दे देबो। समझ गया बुआ, इतना लिख सकल। अब बउआ एजा पे ध्यान दिया एकदम निमन से, विशेष घातांक यानी विशेष फार्मूला ही है। अगर बउआ ए पर पावर 0 रहता हुआ, कोई भी संख्या तो पावर 0 रहता हुआ, तो रिजल्ट का हो जाता है 1 हो जाता है। लिख दिए हैं नोट में कि कोई भी संख्या के घात 0 हो तो उत्तर 1 होता है। समझ गए बुआ। अगला समझा बुआ, यह पर तो सब सवाल बने वाला हो अधिकतर। ए पर पावर माइनस एम रहता हुआ, तो एक फार्मूला कहा जाए तो 1/a पर पावर एम। जब वो नीचे कुछो नहीं है तो 1 है। समझ गए। तो जैसे देखो उदाहरण से समझ में आ जाता कि देख 10 पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू का है 1 है, जान गए। दूसरा है वह 10 पर पावर -2 है, अभी फार्मूला हम लोग जाने हैं, यहाँ देख लीजिए। तो क्या होगा बुआ कि 1 बटे पर पावर एम, तो देखो 1 बटा जब पावर 2 है तो 10 पर पावर 2 है, तो यानी 1/100 फाइनल आ जाता। यहाँ समझ बुआ कि 10 पर पावर -4 है तो नीचे कुछो नहीं तो का है कि दोनों बात बराबर है, नीचे कुछो नहीं है तो 1 है। ठीक, तो अब समझे तो एक का लिखवा फार्मूला से अब ए पर पावर एम तो 1/a पर पावर एम, तो 1 अब बाटे जब कुछो नहीं रहे तो 1 रहे तो हमेशा 1 ऊपर जाले, इहे से जाले ऊपर, तो एक फार्मूला बनल है। देखो तो 1 है जब 10 पर पावर 4 हो जाता, जो नेगेटिव रहता वो पॉजिटिव हो जाता, प्लस हो जाता, तो फाइनल आंसर इस प्रकार रहता। अगला देखा बुआ 8/10/8 -3, तो एजा तो कुछो नहीं रहा तो 1 रहा, एजा बाटा में का थी 8 है, तो सीधा संख्या पलट जाता वही फार्मूला को, तो क्या हो जाएगा 8 नीचा हो जाता 10 आई पर पावर जो हो जन पावर हो जाता और प्लस में हो जाता। समझ गया बउआ।
ठीक है दोस्तों, अब देखा बुआ फाइनल। चलो बुआ प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन देखा। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन का हुआ 1 नंबर 1 का क्या हुआ कि 3 पर पावर -2 हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी अगर फार्मूला हम लोग बतलिए वह का बतलिए वह बोला तो ए पर पावर -n रहते तो का हो जाता 1/a पर पावर n हो जाता। ये फार्मूला बतलिए वह, ठीक ना। तो एक कहाँ से है, तो जब कुछ नहीं तो एक तो ऊपर नीचा हो जाता जब भी नेगेटिव रहेगा तो देखा तो का लिखा एक ए के वैल्यू जो का हो 3, ए पर का हो जाता है n, तो n मतलब का पावर, तो पावर कितना है 2, यानी कि बउआ 1 का 3 कौ दन 2 दन, तो 3 × 3, तो 1 का 3 3 9 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर क्वेश्चन हो सेम बुआ का हवा कि देखो -4 ए पर पावर -2 हो। तो का लिखबा बुआ माइनस होते करा रहे दा, तो देखो 1 लिखबा एजा का लिखबा -4 ए पर पावर कितना +2 हो जाता होतो कि नहीं। तो देखो ऐसे पूरा पर चल जाता हो, तो पूरा के 1 हो तो एक पूरा के करबा तो उतना ही ना होता है, पूरा पर स्क्वायर जाता हो। तो यहाँ देखो पलट गया तो कितना हो जाता है 1 है, देखो 4 2 दन गुना हो तो -4 है इंटू -4, तो का होगा बुआ 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 आंसर। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर ध्यान से समझिएगा बुआ। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 1/2 है ए पर पावर -5। तब देखा बुआ फार्मूला से हुआ तो का हो जाता, तो इधर नीचा 2 है तो ऊपर चल जाता, तो 2 आई पर पॉजिटिव हो जाता है, कुछ ना होता तो 1 होता है पर पावर का हो जाता 5 चल जाता। कहीं कि 1 रहा हो तो पूरा पर पावर देता तो नहीं कुछ होती हो, 1 रहा होता 2 होते पर संभव हो, यानी कि वो 1 के तक कोई मतलब नहीं है, तो 2 5 दन, तो 1 2 3 4 5 गुना कर 2 दूनी 4 4 दूनी 18 16 16 दूनी 32 आंसर। ठीक है दोस्तों, बउआ समझ गए। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखा बाबा जी 2 नंबर कहते हो सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखा 1 नंबर क्वेश्चन का हुआ -4 ए पर पावर 5 हुआ अब भागा -4 ए पर पावर 8 हुआ। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ फार्मूला देख लो, तो लोग का फार्मूला कि देख बतौले ही हो कि ए पर पावर m अब भागा ए पर पावर n रहता हो। ठीक, तो कहा जाता आधार के आधार सेम पावर हो, अब m - n घट जाता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही एक सॉल्व करो। तो ध्यान से देखो यहाँ बना देते, तो देखा -4 पर पावर 5 है, तो लिखो -4 हो गया, हो गया भाई। अगर क्या करबा m - n यानी 5, ध्यान से देखो 5 माइनस का हो जाता 8 हो जाता। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं m - n। अब देखो -4 अब 8 में से 5 जाता तो -3 बचता, बच गलो। अब फिर बाबा फार्मूला कौन लागलो ए पर पावर -n वाला फार्मूला लगल बा, तो का लिखबा 1/a पर पावर n। ठीक है दोस्तों, अब ये फार्मूला की यूज है, तो एक देखो तो का हो जाता ध्यान से का बोला 1/4। ठीक है दोस्तों, ए पर माइनस माइनस पहले से हो तो प्लस रहेगा, ए पर 3 पॉजिटिव में आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो 1 का 4 कौ दन 3 दन, तो -4 इंटू -4 इंटू -4। अब गुना करवा तो 1/4 हवा। अब देखा बुआ ये तो उतना ही पर छोड़ दिले हुआ आंसर में, उतना ही पर छोड़ दिलो, तो आगे नहीं जालो, हम पूरा सॉल्व कर दिलियो। जाए दो 4 चौका 16 16 चौका 64, अब माइनस के माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर वो उतना ही है। हम पूरा एक सॉल्वे कर दिए, हमको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, हम पूरा बना दिलिए, नहीं तो उतना ही पर तोरा लोग के आंसर छोड़े ला हो। अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखा का है।
तो देखा बुआ 2 नंबर क्वेश्चन का है, ध्यान से देखो। दो नंबर है जा क्वेश्चन देख लो, देखो 2 नंबर क्वेश्चन का हो बुआ कि 1/2 का क्यूब है पर स्क्वायर हवा। तो देखो एकदम इजी हवा, तो कुछ न एक है बुआ 2 के क्यूब हवा न, पहले तेरा पहले अथी कर ले। 2 के क्यूब कितना हो जाएगा, 2 3 दिन गुना करबा तो कितना हो जाता 8 हो जाता ए पर स्क्वायर हवा। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही पर आंसर छोड़ ले होगी, कितना पर छोड़ ले हवा अब देखला से। तब देखा बुआ ध्यान से, अच्छा ऐसे कर दिले हवा, कुछ हो नहीं बुआ, यहाँ देखा ऐसे हो तक ऐसे कर दे। 1 2 का 8 हो 2 का क्यूबे रहे था बुआ, यहीं पर पूरा पर स्क्वायर हवा तो कुछ हो नहीं। 1 का स्क्वायर करबा तो 1, फिर 1 हो तो 5 में 5 गुना हो खाली, तो 3 दूनी 6 यानी 2 के पावर 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ हो नहीं था, देखा है। ठीक, अब चला 3 नंबर क्वेश्चन देख। चलिए बउआ जी अब 3 नंबर क्वेश्चन देखे लोग। तो का हवा -3 के पावर 4 हवा, अब भागा 5/3 हवा, ये पर पावर 4 हवा। चला कुछ भी नहीं है का, जब आधार भी अलग हो पावर भी अलग हो, तो चलो फिर सॉल्व करा। देखा तो -3 4 दिन हो न 4 दिन, तो 4 दिन गुना करता पहले, चाहे एक काम करो, हाँ कुछ भी ना। ये देखा जब पावर सेम रहता हो आई ए बी हो तो एगो फार्मूला लिख ले, ए पर पावर m इंटू बी पर पावर n, तो का हो जाता ए बी पर पावर, ओहो ए में रहता हो सेम रहता हो, सेम गुना वाला नियम में जाके देख लिया, तो कहा जाता ए में हो जाता हो। तो उसी तरह देखा हुआ तो ए हवा आई बी हवा, तो ए बी यानी -3 इंटू 5 पर पावर 3 और टोटल पर पावर कितना बहुआ 4। अब देखा अब एक क्वेश्चन काम कर दो, तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो -5 पर पावर 4 आंसर। इतना ही पर हवा कि अलग हवा। देखिए दोस्तों आंसर इतना आएगा, लेकिन आपका प्लस में आंसर दिले है घनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। हाँ तो ठीक था, घनात्मक तो घात कहला ही है, तो इतना ही आंसर होगा, लेकिन आपका आंसर गलती दिले, जब प्लस लगौले है माइनस होगा। अगला देखा बउआ 4 नंबर, देखो 4 नंबर क्वेश्चन का हवा है, ये देखो कि 3 पर पावर -7 हवा भागा 3 पर पावर -10 हवा इंटू 3 पर पावर -5 हवा। अब ध्यान से बउआ देखो का, ध्यान से देखो, तो देखो फार्मूला पर लगाई तो भागा वाला पर ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन, तो फार्मूला का होता है देख लो ध्यान से कि ए पर पावर एम भागा क्या ए पर पावर एन, तो का हो जाएगा बोला तो ए का ए माइनस एन हो जाएगा। तो उसी तरह देखो 3 का 3 -7 फिर फार्मूला से माइनस है, फार्मूला से माइनस तो माइनस एन, तो एन का तरह -10 हो, तो जब भी डबल चिन्ह आ जाए तो जा कोष्ट लगा देंगे इंटू 3 पर पावर -5। अब बउआ देखो ध्यान से मजा आ जाता, तो देखो 3 -7 देखो माइनस प्लस 10 इंटू 3 पर पावर -5। अब देखा वो 3, ठीक है दोस्तों, अब 10 में से आ जाता हो तो 3 इंटू 3 पर पावर -5 अब आ गलो। फिर वो अब गुना वाला नियम लागलो कि ए पर पावर एन इंटू बी पर पावर नहीं सेम हो, तो गुना वाला हवा आधार सेम हो, तो आधार वाला सेम वाला का फॉर्मूला का जाने थो ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन, तो का हो जाएगा ए एम प्लस एन हो जाएगा, तो उसी तरह जुड़ जाएगा। तो 3 का 3 3 फार्मूला से प्लस -5 होगा। ठीक है दोस्तों, अब बउआ देखा 3 3 प्लस -5, तो का हो जाता है बुआ 3 और 5 में से 3 जाता तो -2 आंसर। इतना ही बुआ आंसर आवे के चाही, नहीं तो बउआ एक आगे बढ़ा दिले हवा का दो, आगे बढ़ौले हवा तो आगे बढ़ा दो का हवा। फिर फार्मूला ए पर पावर -n बराबर का फार्मूला होता है 1/a पर पावर n, तो उसी तरह का तो 1/3 के स्क्वायर आंसर हो गया। दोस्तों देख लिए आंसर भी आपका ठीक है, मिला भी लिए ठीक है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखिए। चलो वो अब पांचवा क्वेश्चन देखा का हो कि 2 पर पावर -3 हवा इंटू -7 पर पावर -3 हवा। ठीक है दोस्तों, तो देखा ए और बी हवा अब पावर सेम होता है, कौन फार्मूला पर हवा है वाला पर ए पर पावर का बोला एम इंटू बी पर पावर एम, तो क्या हो जाएगा ए बी पर पावर एम हो जाएगा। तो उसी तरह गुना कर दो, तो 2 इंटू -7 ए पर पावर -3। ठीक है दोस्तों, अब देखा अब 7 दूनी 14 तो -14 ए पर पावर -3। ठीक है दोस्तों, अब एक लाइन फार्मूला पर फिर बैठे माइनस वाला पर ए पर पावर -n वाला, तो 1 बटा ए पर पावर n ये वाला फार्मूला पर। तब एक का लिख देबा बोला तो ए का बटा -14 ए पर पावर का हो जाता 3 हो जाता आंसर। देख ले बुआ, समझ गया, देखा है ये फार्मूला पर जा बैठ गल बा। ठीक है दोस्तों, अब चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 नंबर बुआ क्वेश्चन का है कि भी मान ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन पहले लिख लो तब सब लिख। 3 का 1 का हुआ 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर -1 ए पर इंटू 2 का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है बुआ। चलो एक आप सॉल्व देख लो। देखा तो कैसे बनेगा बुआ, तो यहाँ देखा अब देखा बुआ कोई भी संख्या पर पावर 0 रहता तो फार्मूला का जानला कर वैल्यू 1 हो खली, तो 1 प्लस कोष्टे वाले का पहले काम कर दो। अब देखा बुआ 4 के पावर -1 है, यानी है फार्मूला पर ए पर पावर -n है, तो का लिख सकल बोला 1 बटा ए पर पावर n। तो उसी तरह बउआ एक का लिख देबा बोला 1 बटा 4 के पावर 1। ठीक है दोस्तों, अभी लाइन बढ़ेगा इंटू 2 का स्क्वायर। अब बउआ देखा 1 का प्लस 1 का 1 हो जाता है, 4 का 4 हो जाता है, ए पर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखा बउआ जी का देखा देखा। ठीक है बउआ, अब देखा ये कुछ न तो एक हो तो भिन्न के जोड़ के काम करे था, तो लघुत्तम निकलबा तो 4 तो 1 तो 4 तो 4 हो जाता है, अब प्लस 1 तो 5 हो जाता है, 1 1 इंटू 2 के स्क्वायर। अब देखा बुआ 4 1 5 अब बटा 4 हो गलो इंटू 2 के स्क्वायर। अब ध्यान से देखा बुआ, अब एक ऐसे लिख सकला कैसे देखा 5 इंटू 4 2 के स्क्वायर का खोलो 4 4 से 4 खत्म हो जाता है, आंसर आ गलो 5 आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गया 5 इसका आंसर होगा। ठीक देखला ध्यान से। अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। देखा बुआ जी 2 नंबर क्वेश्चन का हवा कि 2 पर पावर -1 इंटू 4 पर पावर -1 भागा 2 पर पावर -2 होगा, यह हवा। चलो देखा ये क्वेश्चन हुआ, तो ध्यान से देखा बुआ का देखा कैसे बनेबा। तो देखा 2 हवा पर पावर -1 हवा 4 हवा, तो ए बी वाला फार्मूला पर लगाई हो ना, तो 4 दूनी 8 ए पर पावर -1 अब भागा 2 के पावर -2। अब ध्यान से देखा बुआ एगो निमन बहुत अच्छा चीज़ आ गया, क्या गलो बहुत चीज़ अच्छा फार्मूला पर बैठा गया। अब बउआ एकरा अगर हम 8 हवा तो 2 के क्यू लिख सकला -1 लिख सकला कि नहीं, पावर हो तो पावर भागा 2 के पावर -2। अब बउआ देखो अब जब ए पर एम तो हाथना के सॉल्व करो तो यहाँ फार्मूला देखा ए पर पावर एन इंटू ए पर पावर एम, पावर पर पावर रहता है तो एन एम हो जाता है। तो उसी तरह का हो जाता है 2 और गुना करबो तो -3 पावर हो जाता है, अब भागा 2 और -2 हो जाता है। अब देखो भागा में हो तो पावर का हो खलो बोला घटल हो, तो देखा का हो जाता है, तो देखा यहाँ 2 के 2 -3 आधार सेम हवा आई फार्मूला से घटाएबा तो माइनस फिर अगर ये से -2 होगा तो डबल चिन्ह आ गलो। अब बउआ देखो 2 आई देखो -3 माइनस +2 यानी 2 3 में सूझे तो -1 अतना ही पर इनसे छोड़ ले हो कि आगाड़ी कर ले हो तो आगे तोड़ बढ़ाओ ले हो, तो फिर फार्मूला बैठ गलो ए पर पावर -n वाला तो 1 बटा ए पर पावर n। तो उसी तरह का करबा तो का हो जाता बोला
क्या बोला 1 बटा 2 के 1 करब तो 1 तो 2 के पावर 1 करब तो 2 तो इतना आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आए थो लोग के? समझ में आवे के चाहिए है। ये हवा देखो 2 नंबर। अब चला 3 नंबर क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन का हुआ 1 बटा 2 ए पर पावर -2 प्लस 1 बटा 3 ए पर पावर -2 प्लस 1 बटा 4 ए पर पावर -2। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखा है क्या करबा, देख सीधा फार्मूला पर हवा न फार्मूला पर है पर तो सीधा का हो जाता 2 ए पर पावर चल जाता हुआ स्क्वायर हो जाता हुआ, उल्टा सीधा कर दो 3 ए पर स्क्वायर हो जाता हुआ और फिर प्लस क्या हो जाता हुआ 4 ए पर पावर -2 हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखा बाबा ध्यान से। ठीक है बाबा, ये तो प्लस न हो जाता माइनस खत्म हो जाता तो 2 के क्यूब करब तो 4 हो जाता, 2 का स्क्वायर करब तो 4, 3 के स्क्वायर करब तो 9 और जोड़ 4 के स्क्वायर करब तो 16। अब देखो 16 गो 9 गो तो 16 4 20 20 5 25 4 29 तो 29 तोहर आंसर हो। ठीक है दोस्तों, अब चला 4 नंबर देख। 4 नंबर क्वेश्चन का हुआ तोहर लोग के 4 नंबर हुआ है। अब देखो बुआ 4 नंबर क्वेश्चन का गल यहाँ देखो 3 पर पावर -1 प्लस 4 पर पावर -1 फिर प्लस 5 पर पावर -1 पर पावर 0 हो। अब देखा बुआ कुछ भी रहे जब टोटल पर पावर 0 कोई भी संख्या रहे 0 पावर पूरा पर है तो वैल्यू का होगा 1 हो जाएगा। कुछ भी रहे उससे हमारा कोई मतलब नहीं, सोच समझ के एक आंसर। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर देख लो। 5 नंबर का है क्वेश्चन देखा कि 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर -3। ठीक है दोस्तों, अब देखा बाबा तो ए भी हो तो ए भी गुना होता तो 7 दूनी बोला ए पर पावर ए नहीं तो गुना हो जाता तो 7 दूनी -14 ए पर पावर -3 हो जाता। ठीक है, अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है गलती लिखा दिले। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कौन हो है ये वाला हो। देखो ध्यान से है हवा कहते क्वेश्चन गलत हम लिख दिए मैंने 2 बटा 3 ए पर पावर -2 ए पर पूरा पर पावर 2। देखो ये क्वेश्चन हो हुआ तो देखो कैसे बनता हो। देखो तो -2 बटा 3 देखो पावर में पावर गुना हो तो एम एन वाला है फार्मूला पर ए पर पावर एन है इंटू ए पर पावर एम तो एन एम हो जाता। ठीक, तब देख 2 दूनी -4 समझ गया। अब देखा बुआ तो का लिखबा बोला का लिख देव एक ठीक है बुआ। तब देखा ये का हो जाता ऊपर 3 और नीचा -2 चल जाता ये पर पावर पूरा पर का हो जाता 4 हो जाता। ठीक है, अब देखा बुआ 3 के 4 दिन गुना करबा नू सब पर पावर हो दोनों पर हो तो 3 के 4 दिन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 -2 4 दिन -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो 3 3 की 9 3 3 की 9 9 9 में गुना करब तो 81 हो जाता माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 2 के 4 दिन गुना करब तो का हो जाता 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर हो गया दोस्तों। अब 3 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए, अब चलिए 4 नंबर देखते हैं। देखिए वो 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन का है यही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो 8 के पर -1 होते का लिख सकल 1 बटा 8 ऊपर इंटू 5 के क्यूब कितना खोलो 125 खोलो लिख द। फिर बाटा यहाँ देखो 2 के पावर 4 तक का लिख सकल बोला 1 और 2 के पावर 4 ऐसे। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखो एकरा गुना करब तो कितना हो जाता 125 बटा 8 हो जाता। फिर देखो
एक बटा 2 के 8। देखिए एगो 3 4 चौथा बता अगलो, तो चौथा बटा सीधा का हो जातो ऊपर चल जातो, का हो जातो ऊपर। तो 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 करबा तो का हो जातो बोलो, 2 के पावर 4 के मतलब का 2 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जातो। तो 16 तब का हो जातो बुआ 125 अब बाटा 8 ऊपर 16 नीचा 1, 8 दूनी 16, 125 दूनी 250 इसका आंसर होगा। समझ गया? अब चलो 2 नंबर देखें। देखो 2 नंबर क्वेश्चन का है इस प्रकार है, तो चलो बनाओ। तो क्या हो जाता ए पर पावर माइनस एन वाला फार्मूला का हो तो ए पर पावर माइनस एन तक वैल्यू का हो जाता 1 बटा ए पर पावर एन। तो उसी तरह का हो जाता 1 5 के पावर का हो जाता बोला बोला 5 के पावर 1 होता तो 5 हो जाता, इंटू 2 के क्यूब कर बताओ सही का हो जाता बोला। तो 1 बटा 2 पावर 1 कर बताओ उतना ही होता, इंटू 6 हो तो क्या कर देव बोला 6। ठीक है, 1 बटा 6 लिख दो। तो क्या हो जाता 1 आई देखा 5 दूनी 10 और 10 छक 60, तो इतना आंसर तोहर आ गल बा। ये तो चलो बउआ अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो। कही तो 5 नंबर की एम का मान ज्ञात करे जिसके लिए इतना है। देखो 5m भागा 5 पर पावर माइनस 3 बराबर 5 पर पावर 5। तब कहते हो कि एम के मान ज्ञात करे वाट। ठीक है, एम के मान ज्ञात कर लो। अब देखो 5 के पावर एम हो अब भागा 5 के पावर माइनस 3 हो बराबर 5 पर पावर 5। अब देखो आधार सेम हो तो पावर का हो तो घटता हो, तो देखो भागा में हो तो 5m माइनस घटता हो तब 5 के पावर 5। अब हो गलो। अब देखो 5 ध्यान से देखो, ये देखो फार्मूला पर बैठा दिली वहाँ। तो देखो 5 माइनस माइनस प्लस यानी m प्लस 5 हो जाता बराबर 5 के पावर 5। देखो तो हाई समान आधार जब समान है तो पावर समान रहेगा, 3 हो जा 3। तो देखो ये समान होते तो 5 पर घात होते जाए एम के माने का हो जाते 2 हो जाते तो बराबर हो जाते, तो इसलिए एम बराबर का 2 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलो बउआ 6 नंबर क्वेश्चन देख। 6 नंबर क्वेश्चन का है बउआ 6 का 1। देखो 6 का 1 नंबर क्वेश्चन हो लोग लिख लेते हो कि 1 बटा 3 ए पर पावर माइनस 1 भागा 1 बटा 4 ए पर पावर माइनस 1 पूरा पर पावर भी माइनस 1। चलो ये क्वेश्चन के देखा आराम से। तो देखा बुआ 1 बटा 3 हो तो सीधा पड़ जाता तो 3 हो जाता का 1 1 के माइनस सीधा ही 4 हो जाता 1 1 के ए पर पावर माइनस 1। अगर 4 तीन जाता तो वो माइनस 1 ए पर पावर माइनस 1 तो करवा तो माइनस 1 के आंसर होता। ठीक है दोस्तों, 6 का हो गया। अब 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 का 2 नंबर देखो 6 का 2 5 बटा 8 है पर पावर माइनस 7 हो इंटू 8 बटा 5 हो माइनस 4। ठीक है दोस्तों, अब वो देखे एक तो बहुत तरीका से बना सकली हो, लेकिन हम फार्मूला पर बनाइए हो कि डायरेक्ट बनाए थे वो समझ में आ जाता। देखा वो तो सीधा एक बदल बता 8 बटा 5 हो जाता पर पावर 7 हो जाता, फिर ऊपर नीचे हो जाता 5 बटा 8 है पर पावर 4 हो जाता होता कि नहीं हो गलो। अब देखो अब एक कहे का मतलब का है कि 8 7 गो है नीचो का हो जाएगा 5 7 गो हो जाएगा, फिर गुना ऊपर 5 4 गो हो जाता और नीचो 8 गो हो जाता बोला का बोला 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 8 का हो जाता 4 गो हो जाता
इतना समझ गया। अब बउआ देखो ध्यान से, तो ये 8 4 गो हो बुआ, ये 8 7 गो हो, तो 8 में से 4 जतो तो कितना हो जतो, 7 में से 8 जतो भाग में हो, तो 8 में से 7 सीधा जतो, चाहे एक ऊपरे ले जाए चाहे सीधा घटावा ने एकरा, तो 8 में से 7 जतो, तो देखो ऊपर घर ले जाए एक ऊपर ले जाए एक लाइन, तो 8/7 हो गलो। ध्यान से समझिए, ये नीचा हवा गुना नीचा हवा तो ऊपर जतो तो माइनस में कर पावर जतो, 3 × 8 -4। आई देखा 5 के 7 के 7, ठीक। आई नीचा तो होता कहा तो -5 -4। अब हुआ देखा ध्यान से समझिए, अब देखा 8 में से 4 गो पावर का होगा, जब आधार सेम होता आधार के आधार, अब पावर का होता है बताइए, आधार जब सेम हो तो पावर क्या गुना में हो, आधार जब गुना में हो तो पावर का होता है जुटता है। तो 7 घटावा तो देखा 7 अब जुटता हुआ प्लस अगाड़ी से -4 हवा, ठीक हो। अब हियाँ देखो का हुआ 8 हवा 5 7, तो एक का कर बबुआ 5 इहो से जो तो 7 प्लस -4, ठीक है। अब देखा बुआ 8 प्लस माइनस से हो जाता तो 7 में से 4 जाता तो 8 पावर 3, आई देखा 7 प्लस माइनस 7 में से 4 जाता तो 3, तो 5 पर पावर कितना बोला, 5 पर पावर 3 हो जाता, तो क्या हो गलो बुआ 8 का क्यों करवा तो 8 × 8 × 8 बटा 5 × 5 × 5, देखा है 5 × 5, तो करवा तो क्या हो जाता 500 8 8 64 64 में 5 से गुना करो तो 512/125 आंसर देख ले दोस्तों। छौका कितना अच्छा समझ में आ गया, एकदम इजी में समझ गया, क्या उतना दाल भूत गूथे वाला कोई बात नहीं, 1 नंबर हो गया हाई वाला है, ठीक है दोस्तों। अब 6 का 2 भी खत्म हो गया। चलो बुआ अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कहते हो कि सरल क्रिया, देखो 25 × T⁻⁻4 है बटा 5 - 3 × 10 × T⁻⁻8, यही क्वेश्चन है बुआ। अब देखो टी वाला के एक ठेन ले जा, अंक वाला के एक ठेन ले जा, तो पहले यहाँ देखा एक लाइन हम 25 आओ न 25, तो एक देखा 25 तो एक 25 अभी रह देती इंटू T⁻⁻4 हो, ठीक T⁻⁻4 है देखो 5 हवा 5 के पावर -3 हवा इंटू है देखो 10 हवा, तो 10 के बुआ 5 × 2 लिख दो, ठीक है बुआ, इंटू T⁻⁻8 लिखो, हो गल बुआ। अब ध्यान से देखो 2500 तक 5 के क्यों लिख सकल, काहे नहीं लिखब, T⁻⁻4 हो। अब बुआ देखो ध्यान से, अच्छा एगो 5 है हवा हाँ नु, तो जब देखो आधार जब सेम रहे तो का आधार के आधार अब पावर का होता है जुटता है गुना में, तो -3 या +1, तो -3 या +1 तो का हो जाता -2 हो जाता, ठीक है। अब फिर इंटू ये का हवा बुआ 2 हवा इंटू T⁻⁻8 हवा। अब बुआ देखा, अब देखा अब देखा 5 के क्यूब हो बुआ, तो एक ऊपर ले जाबा तो नेगेटिव हो तो का हो जाता पॉजिटिव हो जाता, तो इंटू का हो जाता 5 के स्क्वायर, ठीक है ठीक। अब देखो फिर देखो तो ऊपर चल गलो और नीचे 2 के 2 रहे दबे, ठीक इहो माइनस हो ऊपर जतो तो का हो जातो पहले से हो इंटू T⁻⁻4 हो, नीचा हो तो ऊपर जातो तो फिर इहो का हो जातो प्लस हो जातो, तो इंटू T⁻8 बटा 2। अब देखो आधार सेम रहो तो 5 3 2 5 हो गलो, ये हो गलो न 3 गो 2 5 गो। अब देखो ये 8 हवा 4 हो, तो
इंटू टी का टी का हो जाता जुटता हो तो -4 प्लस 8 बटा 2। अब देखो 5 के पावर 5 इंटू टी कितना 8 में से 4 जाता हो तो 4 टी पर पावर 4 बटा 2 इतना लो। अब देखो 25 5 देना हो तो गुना करब तो कितना हो जाता हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा 2 और टी पर पावर 4 गुना करब तो वह 625 टी पर पावर 4 बटा 2 आंसर आ जाता। देख लो कुछो है ध्यान से देख लो। तो एक हम डायरेक्ट भी बना सकलो कौ तरह से बना सकलो, लेकिन तोरा लोग के जौन ईजी है वही तरीका से हम तो उतना ही में करा बना देती हो, समझ गए। लेकिन हम पूरा थोड़ा डिटेल से बनाए हैं कि समझ जाए कि कैसे बनेगा। समझ गए, हम फार्मूले से बनाए हैं, अलग से क्या फार्मूला दिले तो फार्मूला के नियम से बनाए हैं। तो अब चलिए दोस्तों 7 का 2 देखिए। अब देखो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन का है, बोला तो लोग बोला ना 3 के पावर -5 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 125 बाटा 5 के पावर -7 इंटू 6 के पावर -5। यही क्वेश्चन है बुआ। देखो कैसे बनेगा ध्यान से। 3 के पावर -5 ठीक होगा इंटू 10 के पावर -5 हुआ इंटू 125 हो तो 5 के क्यों लिख सकल 50 25 25 25 125 अब बाटा 5 के पावर -7 इंटू 6 के पावर -5 हो गया। अब हो गया देखा ध्यान से का। अब 5 वाला के सब 5 वाला तो ऊपर ले जा, ये वो काम कर पहले ऊपर ले जा, चाहे हाँ ऐसे कर दो 3 के पावर -5 इंटू देखो ध्यान से डिटेल से देखे थे वो बना के तो 2 इंटू 5 ए पर पावर -5 ऐसे लिख सकल इंटू 5 का क्यू। अब बाटा ध्यान से देखो 5 के पावर -7 इंटू 6 के पावर -5 तो 6 के भी हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज 6 के ऐसे लिख दिया हुआ ऐसे 2 इंटू 3 ध्यान से 2 इंटू 3 पर पावर -5 लिखता हो गलो। अब एक लिखल चाहो तो ऐसे लिख देव 3 के पावर -5 इंटू एक अलग अलग लिख सकल 2 पर पावर -5 इंटू 5 पर पावर -5 इंटू 5 का क्यूब लिख सकल। बाटा हियाँ देखब है जा 5 के पावर -7 इंटू एक लिख दे 2 के पावर -5 इंटू 3 के पावर -5। ध्यान से देखिए अब देखा हुआ तो इस सब के ऊपर ले चल जा सब के का कहे कि बाटा में कर आंसर तो होता नहीं। अब देखा हुआ पहले ऊपर वाला फाइनल कर लो तो हाई 5 ये 5 हाई 5 सेम है ठीक है। तो देखो 3 वाला को ऊपर ले जा 5 वाला को ऊपर ले जाती है तो देखो 2 के पावर -5 इंटू देखा 2 के पावर -5 हुआ है नीचा हो तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता है 2 के पावर 5 एक राइट हैंड लिख दिला फिर गुना 5 वाला देखा तो 5 वाला एगो है बा एगो ई बा तब 5 के पावर -5 इहो ऊपर जाता तो क्या हो जाता गुना में अब 5 के पावर +7 हो जाता एक हो गलो। फिर देखा बुआ का देखा अब 3 वाला तो 5 के क्यू 3 कोई के तो ही नहीं हो देखा 10 के 10 रहे दा 5 का क्यू बाटा। अब देखा इस 7 के ऊपर ले गए हाँ ले गए बारा 2 के ऊपर ले गए बारा और 3 के 3 पर पावर -5 के चाहे ऐसा ही करो ना उतना कथे ऐसे ही ख़त्म हो जाता ठीक ऐसे ही ख़त्म हो जाता कहीं बराबर है तो ख़त्म होबे करता भागा में होता तो ऊपर का बचता है एक छोड़ा। अब हतना बचला हो तो देखो 5 अब 5 तो आधार का आधार 5 जुड़ता है तो 5 में 5 + 3 तो क्या हो जाए 5 + 3 जाएगा तो -2 अब बाटा एक देखो
एकरा का हो जाता 5 के पावर माइनस 7। ध्यान से ठीक। अब देख 5 के पावर माइनस 2 भागा में हवा तो का हो जाता -2 घटता हुआ तो माइनस फिर पहले माइनस ऐसा। अब देखो 5 -2 माइनस माइनस प्लस 7 यानी 5 7 में से 5 जाता तो 5 5 पर पावर 5 आंसर देख लेला बन गलो है। ध्यान से जाकर देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।